पश्चिम बंगाल की राजनीति में वार पलटवार का दौर चल रहा है। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी सरकार के खिलाफ कड़ा मोर्चा खोलते हुए 15 साल के शासन पर चार्जशीट की मांग की है। चटर्जी ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और तुष्टीकरण की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि जहां पूरा देश प्रगति पर कर रहा, वहीं बंगाल पिछड़ता जा रहा है और लोग पलायन को मजबूर हैं। साथ ही उन्होंने रामनवमी जैसे हिंसा के लिए सीधे तौर पर टीएमसी की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। तो बात हो रही पश्चिम बंगाल की, तो वहां के चुनावी रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी कर सीधा हमला बोला है। कोलकाता में हुंकार भरते हुए शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विक्टिंग कार्ड की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कभी चोट, कभी बीमारी, तो कभी चुनाव आयोग पर निशाना साधना ममता की पुरानी रणनीति रही है। शाह ने तंज कसते हुए कहा कि बंगाल की जनता अब इस बेबसी के नाटक को समझ चुकी है और राज्य बदलाव का मन बना चुकी है। सभी जानते हैं, बंगाल में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में उतरे। हमारे विपक्ष के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने भी चुनाव के पहले ही पूरे बंगाल का दौरा कर बंगाल में फैली अव्यवस्थाएं, अराजकता और आर्थिक बदहाली और विशेषकर घुसपैठ के मुद्दे को बंगाल के जन जन तक पहुंचाने का काम। तो बंगाल का ये चुनाव बंगाल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, परंतु पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण। पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनाव के साथ एक प्रकार से जुड़ी है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो गई। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से घुसपैठ होकर पूरे देश के अंदर घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं।